इब्न बतूता ता ता सिर पे है जूता, पहने तो करता है चुर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इब्न बतूता की, जो परवाह नहीं करता था और हमेशा चलता रहता था। वह विश्वास करता था, ट्रेवलिंग में विश्वास करता था, उन जगहों को देखने में जो किताबों में लिखी हुई है। वह पढ़ने में कम और चलने में ज्यादा विश्वास करता था। उसने लिखा अपनी बुक रियला के अंदर कि दिल्ली का जो कॉन्टेक्ट था वो एक ग्लोबल सिटी थी दिल्ली, और वो चाइना से लेकर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका तक फैली हुई थी। और उसने इस अपनी यात्रा के दौरान कुछ यूनिक बातों के बारे में बताया। जैसे भारत के अंदर जब वो आया तो देखा भारत के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर पोस्टल सिस्टम भी बोल सकते हो आप, ये पोस्टल सिस्टम बड़ा ही यूनिक लगा उसको। उसने बताया दो तरह के पोस्टल सिस्टम थे भारत में, एक का नाम था उलुक और एक का नाम था दावा, ULUQ। उलुक मतलब कि हॉर्स पोस्ट। इस हॉर्स पोस्ट में क्या होता था कि हर 4 मील के ऊपर एक स्टेशन होता था, जहां पर पहले से एक हॉर्स और एक वहां पर पोस्टमैन रेडी रहता था, और 4 मील पे दौड़ने के बाद में एक हॉर्स के बाद में अगला हॉर्स वहां पर उस कुरियर को अगले कुरियर या जो भी मैसेज होता था वो अगले राह तक या अगले जहां तक पहुंचना हो वहां तक पहुंचाता था। फिर दूसरा प्रकार का जो सिस्टम था कम्युनिकेशन का या पोस्टल का, वो था दावा। दावा मतलब फुट पोस्ट। इसमें क्या होता था कि 1 मील को ही 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, यानी 1 मील को दौड़ने में ये फुट पोस्ट होती थी, दौड़कर कुरियर या मैसेज पहुंचाया जाता था। जो सबसे फास्ट थी ये हॉर्स पोस्ट से भी ज्यादा तेज थी, और इसके अंदर 1 मील के अंदर 1/3 हिस्सों में डिवाइड था 1 मील को, यानी 3 हिस्सों में। और वहां पर पहले से एक जो पोस्टमैन था वो रेडी रहता था, और उस पोस्टमैन के एक हाथ में कुरियर दिया जाता था, तो दूसरे हाथ के अंदर एक हाथ जितनी लंबी ब्रॉन्ज की एक छड़ होती थी, और छड़ के दूसरी नोक पर वहां पर एक बेल होती थी, ब्रॉन्ज की बेल, जिसे हम घंटी बोल सकते हैं, जैसे मंदिर की घंटी होती है जिस उस तरह। वो दौड़ता था तो वो आवाज आती थी जब वो वहां से रवाना होता था अगले पोस्ट के लिए, अगले स्टेशन के लिए। तो फिर वहां पे उन लोगों को आवाज आती थी, और जब तक वो वहां पहुंचता था तो वो लोग पहले से रेडी हो जाते थे कि यहाँ पे से कोई पोस्ट आ रही है, इसलिए तैयार हो जाओ। तो इस तरह से पोस्टिंग सिस्टम था, और बड़ा ही फास्ट पोस्टिंग सिस्टम था जिसे दावा कहते थे। तो दो उलक और दावा पोस्टिंग सिस्टम उसने देखा भारत के अंदर। दूसरा उसने देखा पान और नारियल, जो बड़े यूनिक थे। उसको बड़ा यूनिक लगा इन दोनों के बारे में, क्योंकि उसने बताया कि पान भारत में खाना खाने के बाद में एक शौक है लोगों का, जो आज भी और तब भी था, कि सुपारी, पान के अंदर सुपारी डालकर खाते हैं, और पान की खेती की जाती है। पान की खेती सिर्फ पान के पत्तों के लिए की जाती है भारत के अंदर, जो आज भी है। दूसरा नारियल, उसने कहा नारियल का जो पेड़ था वो बिल्कुल ही डेट के यानी खजूर के पेड़ के जैसा दिखता है दिखने में, पर बस फर्क ये है कि वहां पर सेंट्रल एशिया में इस्लामिक कंट्रीज के अंदर डेट्स मिलते हैं खजूर, तो भारत के अंदर उसी तरह के पेड़ से मिलते हैं नारियल, नट्स, जो बिल्कुल देखने में एक मनुष्य के सिर के जैसे होते हैं। उसके ऊपर बाल होते हैं नारियल के, जो झाड़ टाइप की चीज होती है, और फिर उसके ऊपर दो आंखें और एक मुंह दिखता है। अंदर से बहुत ही रसीला और बहुत ही मीठा, रसीला और आनंददायक पदार्थ होता है उसके अंदर, खाने का और पीने का पानी भी होता है नारियल के अंदर। उसने कहा कि नारियल के जो ऊपर का जो छिलका होता है वो भारत के अंदर उससे रस्सी बनाई जाती है। मतलब यूजफुल चीजें थी भारत के अंदर। वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और पूरी दुनिया को बताया पान और नारियल के बारे में, पूरी दुनिया को। साथ में उसने सिटीज के बारे में बताया, भारतीय सिटीज के बारे में, स्पेशली दिल्ली और दौलताबाद। दिल्ली के बारे में बताया कि दिल्ली के उस समय 28 दरवाजे थे, हाँ जी 28 गेट थे, और इन 28 गेटों के जो गेट थे उनको बुर्जों से कवर किया हुआ था, यानी अलग अलग कॉर्नर में बुर्ज बने हुए थे। और जो दीवार थी जो दिल्ली शहर को घेरी हुई थी, कवर की हुई थी, वो की उसकी जो मोटाई थी 11 हाथ जितनी थी। 11 हाथ यानी एक हाथ में 20 इंच जितना, इतनी बड़ी दीवार जिसके ऊपर आराम से एक हाथी और रथ चलाया जा सकता था। उन दीवारों के नीचे कमरे होते थे जिसके अंदर सैनिक रहते थे, युद्ध सामग्री रखते थे, अपने हथियार रखते थे, खाद्य सामग्री रखते थे, और ऐसी मशीनें जो युद्ध के समय काम आए उस तरह की मशीनें रखे थे, जैसे जैसे कि तोप वगैरह। ये दिल्ली की स्पेशलिटी उसने बताई। और बहुत ही सुंदर रंगीन चीजें मिलती थी दिल्ली के बाजार में, जो दुनिया के किसी भी मार्केट में नहीं मिलती थी। दौलताबाद, अब बात करते हैं दौलताबाद। दौलताबाद जो महाराष्ट्र की टाउन है, सिटी है। उस समय वो वहां पे भी गया। उसने देखा कि दौलताबाद के अंदर एक जगह ताराबाद, जो फेमस अपने म्यूजिकल शहर के लिए, म्यूजिकल शहर था दौलताबाद उस समय। कैसे फेमस है, उसमें क्या होता था कि
थर्सडे के दिन यानी गुरुवार के दिन बहुत सारे इस्लामिक जो स्कॉलर होते थे, मालिक होते थे, वो वहां पहुंचते थे। एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा चौक होता था जिसमें चबूतरा होता था, उसके ऊपर कारपेट लगती थी और चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें, टेंट से घिरी हुई दुकानें, और दुकानों के अंदर एक झूला लगा होता था जिसके अंदर एक नर्तकी बैठी रहती थी, एक सिंगर रहता था। तो वो गुरुवार को वहां अपनी अपनी प्रदर्शनी देते थे और राजा से या जो भी व्यक्ति वहां पे आता था देखने के लिए, सुनने के लिए, उनसे इनाम प्राप्त करते थे। बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा उसने ताराबाद के अंदर, जो म्यूजिकल सिटी थी दौलताबाद। तो दिल्ली और दौलताबाद को देखकर तो वो आश्चर्यचकित ही हो गया इब्न बतूता। फिर उसने अपनी बुक रियाला में जिक्र किया इंडियन टेक्सटाइल का, जिसमें कॉटन, क्लोथ, फाइन मुस्लिन, सिल्क, बैराकोट्स, टेलिन और बहुत सारे जो टेक्सटाइल कपड़े थे वो बहुत फेमस थे, पूरी दुनिया में इनकी डिमांड थी उस समय। ये सब बताई उसने रियाला ने अपनी बुक रियाला के अंदर, अपनी जो जिसका नाम था इब्न बतूता।